नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला और आप देख रहे हैं चलो कुंभ चले। 6 साल के बाद प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगने वाला है। 14 जनवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलने वाले इस कुंभ में लाखों श्रद्धालु शिरकत करने वाले हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े वो हर पहलू बताएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है चलो कुंभ चले। साल के सबसे बड़े आयोजन को लेकर प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार है। साधु संतों की टोली कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने लगी है। साधुओं का स्वागत बाकायदा बैंड बाजे के साथ माला पहनाकर किया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचने लगे साधु संत, बैंड बाजे के साथ हुआ स्वागत। जनवरी में होगी धूमधाम से पेशवाई। प्रयागराज में होने वाले कुंभ के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साधु संतों का आना शुरू हो गया है। ट्रेनों से साधुओं के जत्थे प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अयोध्या से पंचायती निरंजन अखाड़े से जुड़े सैकड़ों साधु संत और महंतों का एक जत्था ट्रेन से प्रयागराज पहुंचा, जहां स्टेशन पर इन साधुओं को माला पहनाकर स्वागत किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने इन साधुओं का स्वागत किया। अब अखाड़े जनवरी महीने में धूमधाम से पेशवाई कर मेले में प्रवेश करेंगे। कुंभ के लिए प्रयागराज पूरी तरह से सज चुका है। हर जगह कुंभ साधु संतों की पेंटिंग्स दीवारों पर आपको नजर आएंगी। प्रशासन को अनुमान है कि कुंभ के दौरान 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। संगम के शहर प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ मेले में इस बार सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजामात रहेंगे। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ही एटीएस के कमांडोज भी मेले की निगहबानी के लिए तैयार कर दिए गए हैं। कुंभ में आतंकी हमले का इनपुट। यूपी एटीएस के हवाले कुंभ की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर एनएसजी कमांडो तैनात। किसी भी संदिग्ध हरकत पर पैनी नजर। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में आतंकी हमले के इनपुट के बाद यूपी एटीएस की टीम ने काफी समय पहले से ही डेरा डाल दिया है। दरअसल पहले यूपी एटीएस ने जो आतंकी पकड़े थे, उनसे इस बात का खुलासा भी हुआ था कि बड़े धार्मिक आयोजनों पर उनकी हमले की योजना है। आतंकियों से कुंभ मेले पर हमले को लेकर मिले इनपुट के आधार पर ही राज्य सरकार ने कुंभ मेले की सुरक्षा की कमान अब यूपी एटीएस को सौंपी है। आईजी यूपी एटीएस असीम अरुण के मुताबिक यूपी एटीएस ने पूर्व में आतंकियों के जो मॉड्यूल तोड़े थे, उनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि आतंकी बड़े धार्मिक आयोजनों पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस ने कुंभ मेले में एनएसजी, यूपी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम शुरू कर दिया है। जो पूर्व में हमने मॉड्यूल तोड़े आतंकवादियों के, उनसे पूछताछ में बात आई कि वो धार्मिक आयोजनों के ऊपर हमला करने की योजना बना रहे थे, किंतु ये ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको हम अरेस्ट करके जेल भेज चुके हैं। और भी अगर ऐसा कोई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, किंतु कुछ लोगों के मन में ऐसी मंशा रही है, ये हमारी जानकारी में है और ये हमारी थ्रेट इनपुट है। इसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की 2 तरह की तैयारियां हैं। पहला ये है कि कोई घटना हमारी होने ही ना पाए, उसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन ऑपरेशंस इस तरीके से हम लोगों ने जनपद पुलिस, कुंभ क्षेत्र की पुलिस और एटीएस के द्वारा समेकित रूप से की गई है कि पूरा हमारा प्रयास है और कहीं कोई पत्ता न खड़कने पाए। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं कोई प्रयास भी होता है तो पूरी तरीके से हम लोग उससे निपटने के लिए भी तैयार हैं। मेले के दौरान एटीएस के प्रशिक्षित कमांडो पूरी तैयारी के साथ मेले की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे।
एटीएस की टीमें 2 स्तरों पर काम कर रही हैं। पहला ये कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इनपुट मिलने पर किसी भी आतंकी मंसूबों को पहले ही रोका जा सके। इसके अलावा किसी तरह का आतंकी हमला होने की सूरत में प्रशिक्षित एटीएस कमांडो क्विक एक्शन के जरिए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। इसके साथ ही कुंभ मेले क्षेत्र में तैनात रहने वाली यूपी पुलिस को भी एटीएस प्रशिक्षण देकर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। कुंभ मेले में एटीएस स्पेशल ऑपरेशन की 50-50 कमांडो की 2 टीमों को तैनात किया जा रहा है। कुंभ मेले के दौरान एटीएस के लिए लॉन्च पैड बनाए जाएंगे और पूरे मेला क्षेत्र पर एटीएस की सख्त नजर रहेगी। मेले में स्नान पर्वों की भीड़ में एटीएस कमांडो मोटर बाइक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। एटीएस के ब्लैक कैट कमांडो कई अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस किए गए हैं। एक यूनिट में 54 कमांडो रखे जाएंगे। एटीएस कमांडो MP5, AK-47, स्नाइपर और ग्लॉक 17 पिस्टल से लैस रहेंगे। इसके साथ ही हैंड ग्रेनेड और स्टन ग्रेनेड जैसे हथियारों के साथ एटीएस कमांडो किसी भी आतंकी मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। तो एटीएस की स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम बनाई गई हैं। ऐसी 2 टीम्स करीब 50 ईच की टीम्स हैं, वो यहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगी और उनको इस तरीके से हम लोग रखेंगे जिससे कि कहीं भी कोई घटना होती है तो वो पास पहुँच पाएँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कैंप पे रहें, उनके लिए लॉन्च पैड जैसे बनाए जाएंगे जिससे कि वो रोटेट करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर मूव कर पाएँ। ये भी निर्णय लिया गया है क्योंकि कुंभ क्षेत्र में गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है, तो कमांडोज मोटर बाइक्स के ऊपर होंगे जिससे कि उनका मूवमेंट बहुत तेज़ हो पाए। तो क्या क्या उपकरण के पास रहते हैं कि किस तरह से इनके टीम के पास हथियार जो हैं उसमें सब मशीन गन्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, एक्सप्लोजिव्स भी हैं। इसके अलावा बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसको पूरा मैं खुलासे से नहीं बता सकता, लेकिन पूरी तरीके से वो ट्रेंड हैं, वो वेल इक्विप्ड हैं और किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज की धरती पर 15 जनवरी से शुरू हो रहा कुंभ मेला देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। इस मेले में देश और विदेश से 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। 3200 हेक्टेयर और 20 सेक्टरों में बसाया जा रहा मेला क्षेत्र चारों दिशाओं से खुला रहेगा। ऐसे में मेले की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकार के लिए किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल घर वापसी हो, उनकी सुविधाओं की मुमकिन व्यवस्था हो सके, इसके लिए कुंभ में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिससे कुंभ में आने वाले हर एक शख्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कंट्रोल रूम से रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर नजर। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा कंट्रोल रूम। सर्विलांस, सीसीटीवी, जीपीएस टेक्निक से मॉनिटरिंग। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। पहली बार कुंभ में ICCC बनाया गया है। अभी हाल में ही अपने प्रयागराज दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया था और इसकी काफी तारीफ भी की थी। इस कंट्रोल के जरिए पूरे कुंभ क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जाएगी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ICCC आखिर है क्या। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक हाईटेक इंतजाम है। इसमें मेला क्षेत्र और शहर की सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम सर्विलांस, सीसीटीवी, जीपीएस सिग्नल प्रणाली से लैस होगा।
यहाँ तक कि वाहनों के नंबर की पहचान बैरियर और मैसेज डिस्प्ले बोर्ड के संदेश कंट्रोल रूम से संचालित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, शहर और मेला क्षेत्र की साफ सफाई की मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जाएगी। यातायात व्यवस्था, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग भी यहीं से होगी। इसके अलावा सिग्नल प्रणाली, डिस्प्ले, भीड़ नियंत्रण, वाहनों की चेकिंग की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। 3200 हेक्टेयर में फैले मेले को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। 1100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। मेले क्षेत्र की सारी गतिविधि देखी जा सकती है। कुंभ मेले में पहली बार पुलिस मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस होगी। इस तकनीक से पुलिस किसी भी घटना की सूचना मिलने पर 2 से 4 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएगी। ये व्यवस्था डायल 100 की 40 4 पहिया और 200 बाइकों में रहेगी। सभी वाहनों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए अलग अलग ड्यूटी पॉइंट और क्षेत्र निर्धारित होंगे। मेले के लिए करीब 1800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। सभी को एमडीटी के संदेश के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जहाँ दिव्य और भव्य का सवाल है, उसके बारे में कहना है कि जितने भी स्थापना सुविधाएं की जा रही हैं उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो सुंदर दिखें, जो लोग आए वेलकमिंग हो, जिससे लोगों को लगे कि ये मेला उनको वेलकम के लिए तैयार है। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, हाईटेक का सवाल है, तो नई टेक्नोलॉजी का इस बार कुंभ मेले में प्रयोग किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहली बात है कि इस बार पूरे मेले को और मेले को जो सड़कें जोड़ती हैं रेलवे स्टेशन से, बस अड्डों से और सभी क्षेत्रों से, जैसे झूसी क्षेत्र है, नैनी क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, वहाँ पर 1100 से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं और 2 कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। पहला जो जिसका उद्घाटन या लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 तारीख को, वो कुंभ मेला कमांड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र की लगभग 450 कैमरों की फीड आ रही है। और उस फीड में सबसे अच्छी बात है कि कुछ जगहों पर हमने PTZ कैमरे लगाए, जो पैन, टिल्ट एंड जूम। उसका यह है कि वो 360 डिग्री पे घूम करके पिक्चर ले सकते हैं और किसी भी जगह पर अगर हमें कुछ बड़ा करके देखना है, किसी को स्थान को विशेष को देखना है, किसी सामान को देखना है, किसी व्यक्ति विशेष को देखना है, तो हम जूम करके उसको बड़ा करके उस जगह को देख सकते हैं, जिससे कि हमें, और उसका रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है, जैसे तस्वीर उसकी फटती नहीं, साफ रहती है। और उसके साथ साथ फिक्स कैमरे भी लगे हैं। इसी तरह से ANPR कैमरे लगे हैं, जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरे हैं, वो जितने भी शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे लगाए गए हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ पर हमारा वीडियो कंट्रोल है, उसके साथ हमने वायरलेस को जोड़ा है कि जिससे अगर कोई बात वो देखते हैं तो वो वायरलेस को खबर कर दें, या वायरलेस को कोई सूचना मिलती है तो वो उस कैमरे को बता दें कि उस चीज़ को हम बड़ा करके देख सकें। तो ये पहली बार बड़े स्तर पर कमांड कंट्रोल सेंटर बना है। इसके साथ साथ 4 व्यूइंग सेंटर हैं, एक हम किले में लगा रहे हैं, एक झूसी में, एक परेड में और एक नैनी में, जिससे लोकल भी हम उनके कैमरों को वहाँ देख सकें। इस तरह से पहली बार सर्विलांस की दृष्टि से, वीडियो एनालिटिक्स की दृष्टि से और नंबर प्लेट डिटेक्शन की दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजी पहली बार, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का डेंसिटी का आकलन कि किस जगह पे कितने लोग हैं और उससे अलर्ट जनरेट हो जाए, ये पहली बार दुनिया में किया जा रहा है। और यदि यह प्रयोग सफल होता है, एक बहुत बड़ी बात होगी। SSP कुंभ के मुताबिक इस कंट्रोल रूम के जरिए 20 से 25 किलोमीटर तक के दायरे को कवर किया जा सकेगा, जिसके दायरे में बस से लेकर रेलवे स्टेशन तक के क्षेत्र आएंगे। देखिए, कुंभ का तो पूरा कोर एरिया लगभग 15 से 20 किलोमीटर, इसके अलावा रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से, इसी तरह से अंदावा है, लगभग आप समझिए कि 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर क्षेत्र जो मेला क्षेत्र से जुड़ता है, संगम, अगर जो हमारा संगम क्षेत्र है, उससे जो कवरेज हम कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में स्थापित हो रहे पुलिस कंट्रोल रूम को UP 100 के साथ जोड़ा जाएगा। मेला क्षेत्र के लिए अलग से एक नंबर जारी किया जाता रहा है, इस बार भी जारी किया जा रहा है, लेकिन 100 नंबर लोगों की जुबान पर है, इसलिए 100 नंबर पर अधिक सूचना और शिकायतें आएंगी। इसे देखते हुए UP 100 व्यवस्था कर रहा है। संगम की रेती पर लगने वाले
देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ हाईटेक भी बनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हुए हैं हाईटेक कंट्रोल रूम में। आप देख सकते हैं कि पूरा ये कुंभ का क्षेत्र जो है 3200 हेक्टेयर में बसाया गया है और पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो चप्पे चप्पे की खबर रखेगा। उसकी अगर कोई संदिग्ध की सूचना आएगी तो ये बगल में जो केबिन बनाया गया है उसको ये सूचित करेंगे और ये तत्काल एक्शन में आ जाएंगे। इस तरह जो भी श्रद्धालु कुंभ मेला क्षेत्र में आएंगे उनको घर सकुशल वापसी के लिए बड़े दिव्य और हाईटेक तरीके से व्यवस्था की गई है। पहली बार ऐसा है कि मॉडर्न कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की निगाह है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कुंभ मेला प्रयागराज में इतने विशाल स्तर पर होने वाला आयोजन है कि प्रशासन के सामने गंदगी और कचरे से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। त्रिवेणी तट पर बसने वाले शहर में बाहर से आने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में होंगे और ऐसे में उनका कचरा नदी में जाने से बचाना भी आसान नहीं होगा। कुंभ में स्वच्छ भारत अभियान की झलक, वर्ल्ड क्लास सैनिटेशन की व्यवस्था, ओडीएफ होगा प्रयागराज का कुंभ, प्रशासन ने किए खास इंतजाम। कुंभ मेला प्रयागराज में इतने विशाल स्तर पर होने वाला आयोजन है कि प्रशासन के सामने गंदगी और कचरे से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। त्रिवेणी तट पर बसने वाले शहर में बाहर से आने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में होंगे और ऐसे में उनका कचरा नदी में जाने से बचाना भी आसान नहीं होगा। संगम की रेती पर 2019 में लगने वाले कुंभ मेले के लिए कई खास इंतजामात किए जा रहे हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेले में वर्ल्ड क्लास सैनिटेशन की व्यवस्था करने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके लिए मेला क्षेत्र को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त करने के लिए 1,22,500 शौचालय भी बनाने का फैसला हुआ है। इस बार हमारी शौचालय को लेकर बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और 1,22,500 शौचालय सुविधाओं का लक्ष्य रखा था, जिसमें 20,000 हमारे यूरिनल हैं, शेष सभी शौचालय हैं। कुंभ मेले में 250 किलोमीटर रोड पर हर 250 से 300 मीटर पर टॉयलेट का इंतजाम रहेगा। इसके अलावा रोडवेज और रेलवे स्टेशन के करीब ज्यादा से ज्यादा शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। कुंभ मेले में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह हेल्थ कैंप का इंतजाम किया जा रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है। कुंभ ही बहुत बड़ा होता है क्योंकि पूरे दुनिया में इससे बड़ा कोई कहीं पे एक साथ लोग इकट्ठे नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, और उसमें जो है इस एक साथ इतने सारे टॉयलेट पहली बार डिप्लॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के जो कुंभ होते थे उससे ये संख्या लगभग 3-3.5 गुना ज़्यादा है। सड़कों को रोज साफ किए जाने का इंतजाम किया जा रहा है। सड़कों से निकलने वाली गंदगी को ढोने के लिए तकरीबन 20,000 सफाई कर्मचारी प्रशासन मुहैया कराएगा। मेला क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा डस्टबिन, आंतरिक बैग के साथ 20,000 सफाई कर्मचारी काम करेंगे। कचरे को हटाने के लिए 40 कॉम्पैक्टर्स और 120 टिप्पर्स। इसके अलावा पैदल सेना के तौर पर 2,000 से अधिक गंगा प्रहरी और स्वच्छाग्रही लगाए जाने का प्लान है। खास चीज़ ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए, और जो आपने ओडीएफ की बात कही, ओडीएफ कराने के लिए हम लोग इसमें वॉलंटियर्स रख रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हमें 2 से 2,500 के बीच में वॉलंटियर दे रहा है।
2012 में हुए पिछले कुंभ में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। इसका मतलब ये है कि देश की जनसंख्या का करीब 10% हिस्सा एक शहर में आ जाता है। मेले के दौरान रोज कई 100 टन सॉलिड कचरा निकलेगा और व्यस्त दिनों में ये 500 टन तक पहुंच सकता है। इस बार प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि यातायात और संचार साधन पहले से कई आसान और बेहतर हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए गंदगी से निपटना कोई आसान चुनौती नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अगर आप इस साल प्रयागराज कुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कुंभ नगरी में मिलने वाली लग्जरी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले में आपको एक से बढ़कर एक लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। कई कंपनियां इस बार कुंभ नगरी में लग्जरी टेंट लगा रही हैं। कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, विदेशी मेहमानों के लिए लग्जरी सूट की व्यवस्था, ऑनलाइन की जा सकेगी बुकिंग, टेंट में लीजिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधा। इस बार प्रयागराज का कुंभ धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ सैर सपाटे का भी प्रमुख जरिया बनेगा। सूबे की सरकार इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। स्नान, ध्यान और आराम सभी का सरकार ख्याल रख रही है। इस बार के कुंभ मेले में दुनिया भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए एक खास पहल की गई है। यहाँ संगम पर लग्जरी टेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसका एक रात का किराया 10,000 से लेकर 35,000 रुपए तक होगा। गंगा तट पर श्रद्धालुओं को विशिष्ट सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही लजीज शाकाहारी भोजन के साथ ही हवाई सैर की भी सुविधा सरकार मुहैया करवा रही है। मुफ्त वाईफाई, वाटर स्पोर्ट्स, पंच सितारा स्टाइल योग भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तीर्थ यात्रियों को लग्जरी टेंट देने की योजना बनाई गई है। 35,000 की कीमत वाले एक टेंट में 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम होगा और वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो किसी 5 स्टार होटल में मिलती है। लग्जरी टेंट की सुविधा खासकर विदेशी और NRI तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू हो रही है। एक स्वीट लगभग 900 स्क्वायर फीट में फैला होगा। स्वीट का नाम गौतम रखा गया है। इस टेंट के पास अपना खुद का गंगा घाट होगा, जिसमें वही लोग स्नान कर सकेंगे जो टेंट का किराया दे सकें। इसमें लग्जरी कॉटेज में एक 5 स्टार लेवल की सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जितने भी एक 5 स्टार होटल्स में लग्जरी सुविधा दी जाती हैं, अच्छे बेड्स और टीवी की फैसिलिटीज़ है, वाईफाई सिस्टम है, लग्जरी टॉयलेट्स हैं और उसके अलावा ड्राइंग रूम है और आगे लॉन्ज है। ये सब सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वॉलंटियर लगाए गए हैं जो श्रद्धालुओं को घाट पर स्नान कराएंगे। श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी, सेफ्टी, यहाँ तक कि पिकअप एंड ड्रॉप की भी सुविधा मिलेगी। इस बार यूपी सरकार ने PPP मॉडल के ऊपर हमारी कंपनी को एक ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके अंदर हम 5 स्टार लेवल की सभी फैसिलिटीज़ जो 5 स्टार होटल में होती है वो हम यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और ज़्यादातर इस बार NRIs और फॉरेन जो डिग्निटीज़ हैं, 25 लाख के करीब लोगों की आने की संभावना है, जो गवर्नमेंट का इनपुट है। तो उसी की सब तैयारियां चल रही हैं, उसी के लिए सब हम लोग। कुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए श्रद्धालुओं की सुविधा का सारा इंतजाम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मेले के दौरान प्रयागराज और उसके आसपास लगभग 200 लग्जरी और 250 डिलक्स टेंट समेत कुल 600 कॉटेज टेंट लगाए जाएंगे।
इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी हैं, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम चलो कुंभ चले में फिलहाल के लिए बस इतना ही।